वो बल जब आपके साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा इब्रानियों 2 उसकी 18 वचन कहता, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हालेलुया। बोलो स्वर्ग मेरी ओर से है। बोलो मेरे साथ स्वर्ग है। स्वर्ग की सेना मेरे साथ है। स्वर्ग का परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर बोलो मेरी ओर से है। मेरी ओर से लड़ने वाला स्वर्ग का परमेश्वर। बाइबल में लिखा कि जो परमेश्वर ने उस परीक्षा की दशा में दुख उठाया, कहता तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। हालेलुया। मैं फ्राइडे को बता रहा था कि बाइबल में जितने भी कैरेक्टर, जितने भी किरदार, जितने भी परमेश्वर के सेवक लोग हैं, हर वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने चुना, उसकी लाइफ मुसीबतों में से होके चौड़े स्थानों में गई। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि जब परमेश्वर ने किसी भी व्यक्ति को चुना, अगर हम एक एग्जांपल बाइबल का लें कि अगर इब्रानियों की पत्री देखते हैं, अगर इब्रानियों की पत्री लिखी गई तो उसके लिखे जाने का क्या मकसद था, क्यों लिखी गई, क्या रीजन था लिखे जाने का। हालेलुया। लिखने का मतलब था कि जब इब्रानियों की पत्री के टाइम पे ऊपर दुख और सताव बहुत बढ़ चुका था। हालेलुया। और लोग अब दुविधा में थे कि हम परमेश्वर के साथ चले या पीछे हो जाएं। तो इब्रानियों का लेखक जब इसको लिखता तो वो इस रीति से कहता, मैं पढ़ता हूं, लिखा इब्रानियों के नाम पत्री मसीहों के एक झुंड को लिखी गई थी जो बढ़ते हुए विरोध के कारण अपने मसीही विश्वास को त्यागने के खतरे में थे। लेखक उन्हें अपने विश्वास में बने रहने के लिए उत्साहित करता है, मुख्यतः दर्शाते हुए कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का वास्तविक और अंतिम प्रकाशन है। ऐसा करते समय वह 3 सच्चाइयों पर बल देता है। यीशु ही परमेश्वर का शाश्वत पुत्र है जिसने दुख उठा उठाकर पिता की सच्ची आज्ञाकारिता सीखी। परमेश्वर के पुत्र के रूप में यीशु पुराना नियम के प्रोफेट, भविष्यवक्ताओं, स्वर्गदूतों और सभ्य मूसा से भी श्रेष्ठ है। सेकंड, यीशु परमेश्वर द्वारा अनंत काल का महायाजक घोषित किया गया है, पुराना नियम के महायाजकों से श्रेष्ठ। थर्ड, यीशु के द्वारा विश्वासी पाप, भय और मृत्यु से बचा लिया गया है और यीशु महायाजक के रूप में सच्चा उद्धार प्रदान करता है। यहूदी धर्म की धर्म विधियों पर पशु बलियों के द्वारा जिसका मात्र पूर्वाभास ही मिलता था, इजरायली इतिहास के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के विश्वास के उदाहरणों को उदित करते हुए लेखक, जब आप इब्रानियों का 11 अध्याय पढ़ते हो, लिखा वहां पे लेखक अपने पाठकों से विश्वास में बने रहने का आग्रह करता है और 12वें अध्याय में वह अपने पाठकों से निवेदन करता है कि वे अंत तक विश्वास में बने रहें और अपनी आंखें यीशु पर लगाए रहें तथा जो दुख और सताव उन पर आते हैं उसे वे धीरज से सहें। हालेलुया। इस पत्री का मतलब कुछ सलाह और कुछ चेतावनियों के द्वारा पत्री समाप्त हुई। हालेलुया। ये वो टाइम था जब दुख और सताव अपनी चरम सीमा पर था। हालेलुया। अब लोग एक ना पुराने नियम में भी एक वचन लिखा कि जब जब परमेश्वर न्याय नियुक्त करता था तब तक इजरायली सही चलते थे, जब जब वो न्यायी मरता तब तक फिर दोबारा वो इजरायली पाप करते थे। लिखा जब तक सिखाने वाला उनके साथ रहता था तब तक वो सही चलते थे और जब वो सिखाने वाले की मृत्यु होती तो फिर दोबारा वो लोग पाप करते थे। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने अगुवे ठहराए कि लोगों को
परमेश्वर के साथ जोड़ के रख सके। आप हर हफ्ते आते हो, आज की जो प्रार्थना, आज के जो वर्ड, आज की जो प्रेयर होगी, ये आपको स्पीड देगी। आप 3-4 दिन अच्छा आत्मिक माहौल करते हो, फिर दोबारा फ्राइडे मीटिंग, फिर आप तेज हो जाते हो, इतने में फिर संडे। हालेलुया। जब जब आप संगति में रह, आप नोट करना, जब जब आप चर्च से अलग होगे, आप पाप में होगे। हालेलुया। जब जब संगति टूटेगी, तब तब शरीर काम करेगा, आत्मा नहीं। हालेलुया। और लिखा कि जो आपकी परीक्षा है, उस परीक्षा में आपके साथ वो है जो खुद परीक्षा में से होकर गया। हालेलुया। लिखा वो खुद उस परीक्षा में से निकला, और उनकी भी वो सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इब्रानियों 4 उसकी 15 वचन में लिखा, 14 वचन से, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। आपको अपने अंगीकार को थामना है। आपने 1 महीने पहले अंगीकार किया था कुछ, मैं चंगा हो चुका हूं, 1 महीने बाद आप अंगीकार कर रहे हैं मैं तो बीमार हूं। अंगीकार कहता, जो अंगीकार आपने किया है उसको क्या करो, दृढ़ता से थामे रहो। हालेलुया। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। आपकी कमजोरियों में वो आपके साथ दुखी होता है। पौलुस कहता, मैं अपनी निर्बलताओं पर क्या करता हूं, घमंड करता हूं। कहता, क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूं तो मसीह की सामर्थ क्या करती है, मुझे बढ़ाती है, मुझे हौसला देती है, मुझे खड़ा करती है। हालेलुया। कहता, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। अब आपको क्या करना है? परमेश्वर कहता, मैं तेरी ओर हूं। अब आपका अगला स्टेप क्या कहता, इसलिए आओ। अब आपको आना है उसके पास कि हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। इसका मतलब आपको एक टाइम होगा जब आपको अनुग्रह की जरूरत होगी। आपकी लाइफ में वो टाइम आएगा जब आप देखना चाहोगे कि परमेश्वर मेरे ऊपर अनुग्रह कर, मेरे ऊपर दया कर। इसीलिए वचन में लिखा, अनुग्रह के सिंहासन के निकट क्या करो, हियाव बांध कर चलो, कि जब तुम्हें जरूरत हो, तुम्हें नीड हो उस अनुग्रह की, तो तुम उस परमेश्वर से मांग सको कि परमेश्वर, इस आवश्यकता में, इस प्रॉब्लम में मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। तो वो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा, बाइबल कहती। हालेलुया। आपको समझना है कि स्वर्ग मेरी ओर से मेरे साथ है, हेवन। हालेलुया। लोग कहते हैं कि मेरी पहुंच बहुत है, पर आपको समझना है आपकी पहुंच कहां तक है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखी एक स्टोरी, लूत के टाइम पे लिखा, जब कुछ वो गांव के लोग उसको पकड़ने आए लूत को, तो बाइबल में लिखा कि वो दूत जो लूत के साथ थे, जो उसके साथ ठहरे थे, बाइबल कहती जितने लोग आए थे वो सब अंधे हो गए बाहर। हालेलुया। वो कितने जन, 3 या 4 जन थे, पर बाहर गिनती थी पूरे गांव की। बाइबल कहती वो अंधे हो गए और टटोलने लगे, अंधेरा हो गया उनकी आंखों के आगे। हालेलुया। आपके साथ कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। जीवित परमेश्वर आपके साथ चलता है। आपको समझना है, आप किसी प्रॉब्लम में आए और परमेश्वर पता नहीं कितने चला गया, मेरी मदद क्यों नहीं हो रही, मेनू अनुग्रह क्यों नहीं मिल रहा। हालेलुया। अगर बाइबल ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, पूरी ध्यान से पढ़ो, एक एक व्यक्ति, एक एक सिंगल हनोक हो, नूह हो, अब्राहम हो, इसहाक हो, यूसुफ हो, पतरस हो, पौलुस हो, स्तिफनुस हो, फिलिपुस हो, किसी को भी ले लो, प्रॉब्लम में से निकला।
हालेलुया, हालेलुया। पतरस कहता ये दुख उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो महिमा तुमको मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। 99% लोग मसीह के पास इसलिए हैं क्योंकि उनकी उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम, मुसीबत। हालेलुया। मगर अगर वो समझे कि जीवित परमेश्वर कौन है, वो ही आपकी हर एक लाइफ के हर एक हिस्से को क्या करता है, ब्लेस करता है, छुड़ाता है, अनुग्रह देता है। और यहां तक कि वो सीमित नहीं है, बाइबल कहती है वो उद्धार करता है। हालेलुया। इसलिए लिखा, यूहन्ना कहता मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या निकट आ गया। मन फिराओ। हालेलुया। अगर मन 20% फिरा हुआ है तो अनुग्रह भी उतना ही है। 40 है उससे ज्यादा हो जाएगा, 60 है बढ़ जाएगा, 80 है और बढ़ेगा, 100 है और बढ़ेगा। हालेलुया। इसीलिए एक परमेश्वर का सेवक लिखता, परमेश्वर की सेना चलती धरती पर, छुटकारा उनके होठों पर। हालेलुया। अपने अंगीकार को क्या करो, दृढ़ता से थामे रहो, दृढ़ता से, मजबूती से। हालेलुया। जितने जितने जन कल थे ना प्रेयर में, मेरा ये फेथ है, जो वचन मैंने एक यूट्यूब पे डाला था, एक वचन, उसकी एक वचन मैं पढ़ता हूं, दूसरा थिस्सलुनीकियों, हाँ उसका 3 अध्याय लिखा, अंत में हे भाइयों मेरे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। हालेलुया। लिखा, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उसे उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। आपने कल फुल डे नाइट क्या प्रार्थना जो की आपने परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके सेवक के लिए, तो यहां पौलुस भी क्या कहता कि तुम मेरे लिए क्या करो, प्रार्थना करो कि जैसा तुम में हुआ और परमेश्वर का वचन शीघ्र फैले और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से क्या करें, बचे रहे। अब 3 वचन में क्या कहता, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से क्या करेगा, सुरक्षित। पौलुस क्या रहा है कलीसिया को प्रार्थना करने के लिए, कहता मेरे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु का वचन फैले, प्रभु मेरे द्वारा काम करे और टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से मेरे को बचा के रखे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। और लागे क्या लिखता, कहता परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से क्या करेगा, सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। जो प्रार्थना आप लोगों ने की, परमेश्वर आपको की, आपने मेरे लिए की, आपने परमेश्वर की किंगडम के लिए, पर वो आपको क्या करेगा, सुरक्षित करेगा, आपको क्या करेगा, दुष्ट से बचाएगा। हालेलुया। आप दूसरों के लिए प्रेयर करोगे तो रिजल्ट आपकी जिंदगी में नजर आएगा। हालेलुया। वो शैतान को जब वो हावी हो ना, उस समझ लो कि शैतान अब पीड़ा में है, दर्द में है, तकलीफ में है, इसीलिए फूट फूट के बाहर आ रहा है। हालेलुया। कहता हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की क्या करे, अगुवाई करे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना आप दूसरे के लिए करते हैं, रिजल्ट आपको अपनी जिंदगी में नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बाइबल में लिखा कि आपकी मेहनत क्या व्यर्थ नहीं है जो आप करते हो मसीह में, पर किस मन से करते हो, किस हृदय से करते हो, किस चाहत से करते हो, मायने वो करता है। हालेलुया, मायने वो करता है। ये नहीं है कि आप मेहनत तो कर रहे हो पर आपका दिल कहीं और है, मन कहीं और है। फिर आप कहते हो मैं तो चर्च में सेवा भी करता हूं, मैं तो चर्च में ये भी करता हूं, मुझे क्यों नहीं, मेरी जिंदगी में क्यों नहीं बरकत। हालेलुया।
आपको सिर्फ अपने मन को पवित्र आत्मा की अगुवाई उस मन के लिए मांगनी। हालेलुया। परंतु प्रभु क्या है? सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और हर उस दुष्ट से क्या करेगा? बचाकर रखेगा। हालेलुया। ठीक है, आज का वचन देखते हैं। भजन संहिता 20, भजन संहिता 20 निकालो। भजन संहिता 20 उसका 7 वचन। भजन संहिता 20 उसका 7। यहां लिखा, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। पहले एक और वचन देखते हैं। भजन संहिता 33 उसकी 17 वचन। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। हालेलुया। 147 उसकी 10 और 11। ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि ना तो वह घोड़े के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया। वो आपको ये इस लाइन में क्यों लिखा? कहता और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। हो सकता है आप चर्च तो हो पर परमेश्वर का डर नहीं है आपकी जिंदगी में। आप जिन पैरों से आए हो चल के, वो खुश नहीं है उनसे। हालेलुया। उसका वचन कहता वो अपने डरवैयों से क्या है? प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। मतलब उसकी दया, उसके अनुग्रह की आशा आपके अंदर है कि हाँ, परमेश्वर मेरा अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आप उसकी आशा में लगे रहते हो। कहता वो ना तो घोड़े के बल को चाहता है। अब जो पीछे वचन पढ़ा 33 उसकी 17 वचन, बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वे अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता है। हालेलुया। जितनी मर्जी आपके पास पावर है, पैसा है, आपकी पहुंच है, आपका सब कुछ व्यर्थ है जब परमेश्वर नहीं है साथ। हालेलुया। आपकी प्लानिंग नहीं, परमेश्वर आपके साथ होना चाहिए। हालेलुया। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। 20 उसकी 7 कहता किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। दाऊद कहता पर मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लूंगा। हालेलुया। आपके पास जितनी मर्जी पावर, जितनी मर्जी प्लानिंग, जितना मर्जी इस दुनिया की ताकत आपके साथ हो, पर वो सब क्या है? व्यर्थ, व्यर्थ, व्यर्थ है वो सब। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता आपको एक चीज अपने अंदर बिठानी है। नीति वचन 20 उसकी 31 आयत। यहां लिखा, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। जय कहां से मिलेगी? विक्ट्री कौन देगा? हालेलुया। विक्ट्री किसके पास? हाँ, विक्ट्री किसके पास? जीत किसके पास?
हालेलुया। परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको आपको अपनी जॉब में यहोवा चाहिए। हालेलुया। आप जॉब में हो, यहोवा नहीं है, विक्ट्री नहीं है। हालेलुया। एक ही पोजीशन 50 साल से, 10 साल से, 20 साल से कोई प्रमोशन नहीं होगी, कोई तरक्की नहीं होगी। क्यों? यहोवा उसमें साथ ना होगा तो। हालेलुया। यहोवा साथ कैसे होगा? हालेलुया। वो साथ होगा कैसे? आपके आज्ञाकारी से। हालेलुया। आप वचन की कितनी पालना करते हैं, उस पालना के तहत यहोवा आपके साथ नजर आएगा। हालेलुया। इसहाक के टाइम में उस देश का राजा कहता मैंने परमेश्वर को प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि वो तेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर उन लोगों के साथ नजर आना शुरू होता है जो उसके वचन की आज्ञाकारी करेंगे। हालेलुया। आप जॉब में हो, यहोवा को साथ लेके गए। हालेलुया। एक वचन जो मैं ये पढ़ रहा हूं कहता, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। आप कोई प्लानिंग कर रहे हो कुछ करने की, कोई बिजनेस, कोई जॉब, कुछ भी करने की, तो बाइबल के अनुसार आपको उस प्लानिंग के अंदर परमेश्वर को ऐड कर लेना है। परमेश्वर जो ये मैं कल्पना, जो मैं ये योजना बना रहा हूं, इसमें मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। अगर तेरी ओर से है, उसको प्रेयर में रखो, उसको प्रार्थना में रखो, उसको रोजों में रखो, परमेश्वर को उसके अंदर ऐड करो। हालेलुया। जय मिल गई आपको, एक बार आपको जय मिल गई, आप सफल हो गए उसमें। ध्यान रखो कि अब अगर आपने एक बार जय लेनी है या कॉन्टिन्यू जय में चलना है, हालेलुया, कॉन्टिन्यू विक्ट्री में चलना है, तो उसके लिए आपको कॉन्टिन्यू परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। हालेलुया। आपको विक्ट्री मिली एक बार, अब एक वचन निकालो, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14 वचन। यहां लिखा कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हालेलुया। एक बार आपको जय मिल गई, दूसरी बार की जय, तीसरी बार की जय, हर बार की जय। जैसे दाऊद 66 बार विक्ट्री में चला, उसने 66 लड़ाइयां लड़ी और 66 जीती। यहोशू ने 31 लड़ी और 31 जीती। वाहे कारण यहोवा उनके साथ था। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको एक बार विक्ट्री मिल गई, आपके ऊपर डिपेंड है, एक बार की विक्ट्री लेके खुश या परमानेंट विक्ट्री में चलना। अगर परमानेंट चलना तो परमानेंट परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन वैसे ही रहेगा। और लिखा कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। ये पौलुस लिख रहा, क्योंकि पौलुस चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे बीमार हो, चाहे चंगा हो, चाहे अंधा हो, चाहे कुछ भी हो, वो सिर्फ परमेश्वर के साथ चलता था। हालेलुया। वो कहता हर घटी में, हर बढ़ती में, हर दुख में, हर सुख में परमेश्वर क्या है उसके लिए इंपॉर्टेंट। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उसने ये वचन लिखा कि वो मुझे हमेशा क्या करता है,
जय के उत्सव में लेके फिरता है और मेरे द्वारा अपने ज्ञान की सुगंध हर जगह फैलाता है। एक चीज याद रखो कि आप सुगंध फैला रहे हो लोगों में, एक दुर्गंध भी है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को क्या दे रहे हो, उनकी जिंदगी में क्या छोड़ के जा रहे हो, उनकी लाइफ के अंदर जो छोड़ रहे हो उसकी लाइफ में क्या चेंज हुआ। हालेलुया। पौलुस कहता कि मेरे द्वारा वो ज्ञान की सुगंध फैलाता है हर जगह, हर जगह। हालेलुया। आपका जीवन, आपका कैरेक्टर पेश करता है कि आप क्या छोड़ रहे हो, क्या दे रहे हो लोगों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही पौलुस क्या कहता है, एक जगह कहता, जय के उत्सव की बात कर रहा है पौलुस, जय के उत्सव की, पर यही पौलुस लिखता कि कई बार मुझको कोड़ों से मारा गया, हाँ? कई बार मुझे तूफानों में, पानी में, जंगलों में अपनी जान के जोखिम को डाला। कई बार मैं भूखा रहा, कई बार उपवास में, कई बार प्रार्थना में, कई बार सताए जाने में। जब पौलुस इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा है तो फिर भी बात किसकी कर रहा है वो? जय की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा एक दुख उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जो तुम पर भविष्य में प्रकट होने वाली है, वचन कहता। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए याकूब कहता जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो, दुख की नहीं, आनंद की बात। एक परमेश्वर की सेविका, एक दासी एक बार प्रचार कर रही और बोलती, जब आपकी लाइफ के किसी भी हिस्से पे अटैक हो, शैतान का अटैक हो, और वो इस तरह से प्रचार कर रही, फाइनेंस के विषय में वो उस दिन वो प्रचार कर रही थी, आपका फाइनेंस, कहती अगर आपके फाइनेंस के ऊपर शैतान का अटैक है तो आपको शैतान के ऊपर जोर जोर से हंसना है, स्माइल देनी है उसको। रीजन हंसना क्यों है? क्योंकि उसको बोलना है तू है वो झूठा। उस शैतान को क्या बोलना, मेरे को पता है मेरा फाइनेंस सबसे ब्लेस होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको कहती आपको पता नहीं है, जिस शैतान का आपके किसी भी हिस्से के ऊपर अटैक है, उस हिस्से पे आपको हंसना है, बोलना है कि ये सबसे ज्यादा होगा मेरे पास। हालेलुया, ये सबसे ज्यादा होगा। हालेलुया। परमेश्वर की सेना क्या धरती पर, छुटकारा आपके मुंह में है। हालेलुया। कहता अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, दृढ़ता से थामे रहो। हालेलुया। जिसने आपको अपनी महिमा में बुलाया, जिसने आपको अपने पास बुलाया, वो आपको क्या किसमें लेके जाना चाहता है? विक्ट्री में, जय, हर समय उसका आनंद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप एक चीज नोटिस करोगे, जब जब आप प्रेयर करोगे, जितने मर्जी दुख में हो आप, बड़े से बड़े, जितने मर्जी, आपको फील होना बंद हो जाएगा वो दुख। हालेलुया। क्यों? होली स्पिरिट का, पवित्र आत्मा का आनंद आपकी जिंदगी में ठहरा रहेगा। हालेलुया। इसीलिए पतरस लिखता कि उस बड़े दुख में, उन कलेशों में भी पवित्र आत्मा का आनंद वो हमारे साथ था। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज देखी वचन में, परमेश्वर के जब 12 चेले जो चुने गए थे, जो 12 चेले थे यीशु के साथ रहने वाले हर समय, जब यीशु को पकड़ा गया, बाइबल कहती सब चेले भाग गए, सब तितर-बितर हो गए, सब छोड़ गए यीशु को। और अब वही चेले
पवित्र आत्मा पाने के बाद इतने दिलेर कैसे हो गए? पौलुस कहता, मैं उसके मृत्यु जैसी सामर्थ को पाना चाहता हूं, जैसे यीशु क्रूस पर लटकाया गया, मैं भी सेम उस मौत को चाहता हूं। पतरस कहता, वो पतरस जो इनकार कर गया, वो उसको उल्टा क्रूस पर लटकाया गया। इतनी दिलेरी कैसे आ गई? सुनो, अगर डर है तो दिलेरी भी है, अगर जीत है तो हार भी है, अगर रोना है तो हंसना भी है, अगर अविश्वास है तो विश्वास भी है, अगर रोना है तो हंसना भी है, अगर मरना है तो जीना भी है। हालेलुया। अगर जीना है तो लड़ाई भी है। हालेलुया। लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आपको नहीं पता कि आप लड़ाई में हो, ना नजर आने वाली। हालेलुया। हालेलुया। अगर ये सब चीजें हैं, रोना है तो हंसना भी है ना। इसका मतलब समझो, अगर गरीबी है तो अमीरी भी। हालेलुया। परमेश्वर कहता अपने वचन में, कहता जिंदगी और मौत मैंने तेरे सामने रखी है, जिसको तू चाहता उठा ले। हालेलुया। हालेलुया। आप क्या चाहते हो मायने करता है। आप किस चीज को चाहते हो ये मायने करता है। आप क्या देखना चाहते हो वो मायने करता है। हालेलुया। उठाओ उस चीज को। मैं सच कहता हूं, दिनों में आपके अंदर वो चीज पैदा हो जाएगी कि हाँ नहीं, वो मेरे पास आने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति प्रेयर में है, आज्ञाकारी में है, रोजों में है, होलीनेस में है, अगर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है यीशु के नाम में कि मुर्दा जिंदा हो जाए तो हो जाता है, तो सोचो परमेश्वर जब आप प्रार्थना में टाइम दोगे ना, आपको कई बार एहसास होगा कि यार आज कोई मुर्दा ले आओ और मैं उसको जिंदा करूं। ऐसा फेथ आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। अगर और वही व्यक्ति अब 10 दिन प्रार्थना ना करे, उसका इसका ये फेथ हो जाएगा यार कि मैं प्रार्थना करूंगा, बुखार वाला रोगी भी चंगा होगा कि नहीं। हालेलुया। इसका मतलब मैं अपनी ताकत से कुछ भी नहीं कर सकता। आपका सिर दर्द भी ठीक नहीं कर सकता। करने वाला कौन? उसका आत्मा जो हमारे अंदर है, वो क्या करता है? चंगा। वो क्या करता है? आजाद। वो क्या करता है? भविष्यवाणी। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको समझना है कि जो आप चाहते हो देखना, वो आप देख सकते हो। हालेलुया। वो आप देख सकते हो। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में हर चीज का अलग बताया गया। कमजोर कहे मैं क्या हूं, और जब वो कमजोर है, और जब वो कमजोर कहता रहेगा, वो क्या होगा? और कमजोर। इसलिए वचन में क्या लिखा? अगर तू बीमार है तो क्या है? उसके कोड़े खाने से मैं क्या हो गया? चंगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके मुंह में है क्या? छुटकारा। हालेलुया। समझो कि विक्ट्री, अगर आपने विक्ट्री में ही जीना है, जीत में ही जीना है, तो आपको सिर्फ अपनी इस बॉडी के द्वारा मेहनत करनी पड़ेगी। ये शरीर कुछ कहेगा, आत्मा तो तैयार है। हर बंदे का आत्मा रेडी होता है। पौलुस कहता है, एक जगह पे पौलुस समझा रहा है, कहता मैं करना कुछ चाहता हूं पर कर मैं कुछ और देता हूं। जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे बन नहीं पड़ता, पर जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं कर देता हूं। हालेलुया। आपको आपकी स्पिरिट ने जो करना है, आपका शरीर रोकेगा। हालेलुया। प्रभु का एक सेवक कहता कि ये जो शरीर है, ये बहुत अच्छा एक नौकर है।
और एक बहुत बेकार मालिक है। हालेलुया। कहता तुम्हारा आत्मा एक बहुत अच्छा ओनर है, एक बहुत अच्छा मालिक है आपका आत्मा, और आपका शरीर एक बहुत खराब मालिक है वो। हालेलुया। जब शरीर मालिक बना के चलोगे तो पाप करोगे, गलतियां करोगे। अगर जब आत्मा को बॉस बनाओगे तो विक्ट्री, जो ये वचन है, जय वाला, जीत वाला, हमेशा जीत। हालेलुया। हमेशा विक्ट्री, हमेशा आपके चेहरे पे क्या होगा? परमेश्वर के वर्ड में जब हम ध्यान से देखते हैं, आप जब इस वचन को पढ़ते हो ना, ये वचन आपको, मैं पढ़ता हूं एक वर्ड, उत्पत्ति 26 उसकी 28 वचन कहता, उन्होंने कहा हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू यहोवा की ओर से धन्य है। अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाएं कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा। हालेलुया। अब ये लोग अबीमेलेक मंत्री के उस सेनापति सब वो इकट्ठे इसहाक से बात कर रहे हैं। हालेलुया। अब आपको इससे पीछे जाना पड़ेगा कि क्या रीजन था कि इसहाक के साथ यहोवा नजर आ रहा था। हालेलुया। क्या कारण था कि लोग उसकी आशीषों को देख के जान पाए कि परमेश्वर इसके साथ है। हालेलुया। अब आपको इससे पीछे चलना पड़ेगा कि कैसे यहोवा इसहाक के साथ था। बाइबल में लिखा, यहोवा का इसहाक के साथ होने का एक ही कारण था कि क्योंकि वो शाम के समय मनन करने जाता था। हालेलुया। लहरोई नामक कुएं के पास बाइबल कहती वो मनन करने जाता था। हालेलुया। ये कारण था, परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। जय किससे मिलती? यहोवा से। और यहोवा किन लोगों के साथ? जो उसकी आज्ञाकारी करते। इसहाक को कहता परमेश्वर, कहता इसहाक तू इस नगर को ना छोड़, तू इसी नगर में रह और इसी नगर में तू अपना बीज बो। और उसी अकाल के टाइम में बाइबल कहती इसहाक ने 100 गुना फसल को काटा। हालेलुया। अकाल के टाइम में बीज बोना आपकी फसल को जो पैदा करेगा वो 100 गुना करेगा। यहाँ पे क्या, अच्छा एक बात बताओ, मैंने छोटा सा एक मैसेज डाला था यूट्यूब पे, छोटा सा था। आप किस रोल को कर रहे हो परमेश्वर में? हालेलुया। एक बूढ़ी 2 दमड़िया डाल रही, एक हन्या और सफीरा प्रॉमिस करने के बाद भी आधी प्रॉपर्टी का हिस्सा अपने पास रख लिया और आधी पतरस के पास दे रहे हैं। उसने कहा मैंने तो तुमको नहीं बोला ना तुम बेचो और मुझको दो। ये डिसीजन किनका था? उस हस्बैंड वाइफ का। अब क्या आया? लालच। चलो आधा अपने पास रख लेते हैं और आधा क्या करेंगे? परमेश्वर के दास को दे देंगे। हालेलुया। बरकत कौन ले रहा है? 2 दमड़ियों वाला या जिसने अपनी प्रॉपर्टी बेच के दे दी? अब इसका मतलब बताओ, परमेश्वर क्या देखता है? तुम्हारा पैसा या तुम्हारा मन? हालेलुया। आखे जी असि मसीह दे विच हां जी। अच्छा, अरे मसीह दे विच हो, मसीह दे विच होना ते मसीह होना 2 अलग अलग गल्लां।
हालेलुया। बाइबल में लिखा अगर तू मसीह है तो तू अपनी हानि भी क्या कर, उठा ले। हालेलुया। तुम कौन सी सेवकाई कर रहे हो भाई? कौन सी सेवकाई? ये माइक नहीं है कि माइक पकड़ा, ये सेवक खड़ा है और सेवकाई कर रहा। हर बंदा सेवकाई में है, हर बिलीवर सेवकाई में है, हर विश्वासी को एक सेवकाई दी। हालेलुया। बाइबल में लिखा जब यीशु सेवकाई करता था तो औरतें यीशु के साथ थी, जो वो अपने पैसे से क्या करती थी, हेल्प। हालेलुया। तो आप किस सेवकाई को पूरा कर रहे हो? आप बोलते हो मेरे पास पैसा नहीं है जी, मैं बहुत गरीब हूं। शरीर है आपके पास, वो कितना दिया सेवकाई में? हालेलुया। केड़ी सेवकाई की गल करते हो? हालेलुया। बाइबल कहती कि जब प्रेरित लोग आके बोलने लगे हमारी भी दुआओं की सुधि नहीं ली जाती, यहाँ पे कहते ये काम हमारा नहीं है, हम तो प्रार्थना और वचन की सेवकाई करेंगे। 7 व्यक्ति नियुक्त किए गए, 7 व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से और सच्चे व्यक्ति थे, वो नियुक्त किए गए। और बाइबल कहती जिनको खाना बनाने का काम सौंपा था, परमेश्वर उसके द्वारा अद्भुत काम कर रहा उसके द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। अरे वो अगर आप किसी ड्यूटी में हैं और प्रेयर वाले व्यक्ति हो तो परमेश्वर आपको वहां भी क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तुम जिस सेवकाई को प्ले कर रहे हो लाइफ में, उस सेवकाई में यीशु है। कहना मैं तो मसीह हां जी, मेरे नाल क्यों होंदा इदा? पौलुस कहता तुम क्यों कहता रो रो के मेरा जी उदास कर रहे हो? कहता मैं तो यीशु के लिए मरने को भी तैयार हूं। तुम तो बांधे जाने की बात कर रहे हो, कहता मैं तो उसके लिए मरने को भी तैयार हूं। हालेलुया। हर बंदे का एक व्यक्ति यीशु के साथ चल रहा है, यहूदा, और उसके पास पैसों की थैली। जिस व्यक्ति के करके वो थैली आई, उस व्यक्ति के साथ क्या हो गया, गद्दारी कर रहा। और जो थैली आई थी उसमें से वो चोरी कर रहा है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आपको वो थैली दी, जिस परमेश्वर ने वो ब्लेसिंग दी, जिस परमेश्वर ने आज आपको बचाया, वो परमेश्वर तो गया साइड में, वो आशीष। हालेलुया। इसलिए पौलुस लिखता फिलिपियों में 2:21 में, कहता किसी को मसीह की नहीं पड़ी, सब अपने स्वार्थ के करके मसीह में चल रहे। मैनू आ मिल जे जी, मैनू वो मिल जे जी, मेरा आ काम बन जे, मेरा वो काम बन जे। हालेलुया। आपको सबसे पहला जो काम बनाना है वो परमेश्वर के साथ, हालेलुया, उसके साथ रिश्ता बनाना है। फिर मत्ती 6:33 कहता फिर तुझे जो चाहिए वो तेरे पीछे आके तुझे मिलेगा। हालेलुया। और इसका मतलब समझो कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना, उसकी महिमा के लिए। पहला कुरिन्थियों 1:9 में लिखा कि उसने आपकी अपनी महिमा के लिए आपको चुना, कि आप उसकी स्तुति करें, आप उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। फिर जो आपको चाहिए, बाइबल कहती है वो आपके पीछे आएगा। हालेलुया। आपको एक चीज करनी है और वो करनी ऐसा लगता है पता नहीं अब क्या होने वाला है। हालेलुया। या तो मसीह के साथ चलो, या फिर अपनी लाइफ को ना इसको जो बेचारे को दुख दे रहे हो, ना मसीह चाहे तो मैं पाप कर नहीं सकता, घुटे जे जीने मसीह घुटे जे। हालेलुया। आपको या तो मसीह के साथ चलना पड़ेगा पूरी रीति से, या फिर आजाद हो जाओ। हालेलुया। बाइबल में लिखा अगर मन की तैयारी से
अगर परमेश्वर एक दान की बात कर रहा, कहता अगर मन की तैयारी ना हो उस दान को भी देने के लिए तो मत दो। हालेलुया। और तुम तो बात यहाँ स्वर्ग की कर रहे हो। नहीं, मैं ना कोई कर नहीं सकता, दिल तो वो करता पर की करा। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ तब नजर आएगा जब आप परमेश्वर के साथ होगे तो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा जिस दिन तुमने बपतिस्मा लिया, जिस दिन भी, उसी दिन उसका आत्मा तुम्हारे अंदर आ गया। अब आपने आत्मा का यूज ही नहीं करना, उसको इस्तेमाल ही नहीं करना, उसको एक साइड पे बिठाया, नहीं मैं ही बॉस हूं, मुझे तेरी नीड नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा। हालेलुया। जब आप उसको बॉस बना दोगे जो परमेश्वर ने आपके लिए भेजा, उस आत्मा को, तो वो काम करेगा। हालेलुया, वो काम करेगा। हालेलुया। आपको सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा चलना पड़ेगा अगर आप मुस्लिम में हो। उस अभिलाषा के साथ नहीं, उस आत्मा के साथ चलना पड़ेगा। आत्मा के साथ चलोगे तो अभिलाषा मरेगी, अगर अभिलाषा के साथ चलोगे तो आप मरोगे, आत्मिक जैसे आदम मरा, हव्वा मरी। हालेलुया। स्ट्रगल आया उनके लाइफ में, मुसीबतें आई, प्रेशर आया, बहुत कुछ फेस करना पड़ा, और आज उस गलती की सजा हम लोगों के ऊपर। हालेलुया। अगर वो बाइबल में लिखा, अगर वो आपकी मसीह लाइफ में आपकी मेहनत का फल अगर आपकी वो पीढ़ियों तक जाता है, तो आपके जो श्रापों का असर भी पीढ़ियों तक जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अगले वीक आपको बताऊंगा कि श्राप से ब्लेसिंग की ओर जाने का क्या क्या तरीका है। हालेलुया। अगर श्राप है तो आशीष की ओर कैसे जाए। हालेलुया। जाएंगे तो वचनों में से ही, जाएंगे तो आज्ञाकारी से ही, नो डाउट। हालेलुया। पर वो वचन क्या है। हालेलुया। इसीलिए आपको सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करना है, ताकि जो आवाजें बाहरी हैं उसको आप इनकार कर सको। आपकी विक्ट्री, मैं आपको बताऊं, आपकी विक्ट्री जो है ना, आपके परिवार से नहीं है, परमेश्वर से है। हालेलुया। आपके दोस्त से नहीं है, परमेश्वर से है। हालेलुया। अगर परमेश्वर के साथ चलोगे तो परिवार विक्ट्री में चलेगा। किसकी वजह से? परमेश्वर की वजह से। आप फैमिली की वजह से विक्ट्री में नहीं जा सकते, परमेश्वर की वजह से जा सकते हो। हालेलुया। अपने पैसे की वजह से नहीं जा सकते, परमेश्वर की वजह से जा सकते हो। कारण कौन होगा? परमेश्वर। परमेश्वर पैसा देगा आपकी नीड को पूरा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कल हम किसी विषय पे बात कर रहे कि अगर हमारा वो काम हो गया होता तो आज ये प्रेयर्स ना होती। हालेलुया। आप कहते हो मेरी जिंदगी में दुख पता नहीं क्यों है। आपका दुख आपको खुदावंत के पास लेके चलता है और नजदीक। हालेलुया। कई बार आपको, अगर आपकी हेल्प हो जाए, आपकी मदद हो जाए, आप परमेश्वर को क्या करते हो? साइड सा कर देते हो। हालेलुया। वो नहीं होता, काम बन गया। हालेलुया। परमेश्वर आपको सिखाता है, वो आपको सिखाता है कि तेरे लिए जो मुहैया होगा वो मैं ही करूंगा। हालेलुया। इसीलिए भरोसा किस पे रख? मेरे ऊपर रख। आपको उसके ऊपर भरोसा रखना है, हर हालात में, हर मुश्किल में, हर दुख में। हालेलुया, हालेलुया। आपको जिस काम पे भेजे हैं उस पे जाओ,
नहीं तो वो नकेल डाल के लेके जाएगा। हालेलुया। आप भाग नहीं सकते। आप गीत गाते उसके आत्मा से भाग के मैं कहाँ जाऊं। और बाइबल में देखते योना ने भागने की कोशिश की, नहीं भाग सका वो। उसको बोला था निनवे में प्रचार कर, निनवे के लोगों को बता कि 3 दिन में मैं इस निनवे नगर को उल्ट देने वाला हूं, इस नगर को नाश कर दूंगा। हालेलुया। जिस वर्ग के लिए परमेश्वर ने आपके अंदर बोझ दिया है उसको करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरी सहायता स्वर्ग से होती है। मैं इस बात को जान गया और मैं तेरे वचन के अनुसार चलने पाऊं। परमेश्वर मेरी सहायता स्वर्ग से है। बोलो बोलो परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरे साथ है प्रभु।